दोस्तों, आज मैं आपको ना अमर होने का राज बताने वाला हूं। और ध्यान देना, अमर होने के लिए आपको किसी पहाड़ पर जाकर तपस्या करने की जरूरत नहीं है, ना ही कोई 100 करोड़ की फंडिंग उठानी है। बस एक ही काम करना है, कंटेंट बनाओ, कहानी सुनाओ और दुनिया आपको अपने आप ही अमर कर देगी। आपने शार्क टैंक में ये सारे चेहरे देखे होंगे, अमन गुप्ता, अनुपम मित्तल, पीयूष बंसल, गजल अलग, नमिता थापर। लेकिन एक बात मुझे ऑनेस्टली बताइएगा, आप इनमें से कितने फेसेस को पहले से जानते थे? लेकिन शार्क टैंक ने उनकी पर्सनालिटी को ब्रांड बना दिया और ब्रांड ने उनकी कंपनी के प्रॉफिट्स को रॉकेट बना दिया। मतलब कंपनी तो पहले भी ग्रो हो रही थी, लेकिन शार्क टैंक के आने से इनका जो पर्सनल ब्रांड बिल्ड हुआ, उसने इनके ग्रोथ को टोटली आउट ऑफ द स्फीयर भेज दिया। और ये सिर्फ एंटरप्रेन्योर्स की बात नहीं है, आजकल तो हर बड़ा इन्फ्लुएंसर भी अपना ब्रांड, अपना बिजनेस खुद लॉन्च कर रहा है। कोई स्किन केयर बेच रहा है, कोई एनर्जी ड्रिंक बेच रहा है, कोई फैशन लेबल, तो कोई प्रोटीन शेक। ये लोग अपने गेम और पर्सनल ब्रांड को सीधा बिजनेस में कन्वर्ट कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, इन सारे फेमस फेसेस की बात तो सब कोई कर रहे हैं, लेकिन मैं आज जिनकी बात आपसे करने वाला हूं, वो इस देश के छोटे छोटे कोने में बैठ के भी बहुत बड़े बड़े बिजनेसेस बना रहे हैं। और कैसे? अपने पर्सनल ब्रांड्स। कल तक जो स्ट्रगल कर रहे थे, आज वही कंटेंट के दम पर करोड़ों का व्यापार कर रहे हैं। और सोचो, ये सब सोना चांदी या हीरे मोती बेचकर नहीं कर रहे हैं। कोई चाय बेचकर, कोई साड़ी बेचकर, कोई फर्नीचर बेचकर, तो कोई तो नुस्खे बेचकर बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज को मात दे रहे हैं। तो नमस्ते दोस्तों, मैं हूं संजय कथुरिया, सीएफए, आपका बिजनेस, फाइनेंस और पैसिव इनकम कोच। और आज मैं आपको इसी जादू का राज बताने वाला हूं। आज मैं आपको ऐसी कई कहानियां सुनाऊंगा जो प्रूव करती हैं कि पर्सनल ब्रांड बनाने से क्या क्या कमाल हो सकता है। आज हम देखेंगे कि कैसे राजस्थान के क्लास 11 का ड्रॉप आउट लड़का आज 200 करोड़ के बिजनेस का मालिक बन गया। कैसे एक फर्नीचर बनाने वाला 1 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स का किंग बन चुका है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, कैसे पर्सनल ब्रांडिंग का इस्तेमाल करके छोटे से छोटे बिजनेसेस भी वायरल हो जाते हैं। तो क्या आप रेडी हैं? चलिए शुरू करते हैं। 28 फरवरी 2024 का दिन था। एक तरफ नागपुर की सड़कों पर एक आदमी अपनी छोटी सी टपरी पर चाय बेच रहा था और दूसरी तरफ दुनिया का सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर किंग अपना फोन निकालकर उसका वीडियो बना रहा था। अरे, ये कोई बॉलीवुड की स्क्रिप्ट नहीं बता रहा हूं मैं, ये एक रियल लाइफ सीन था। लेकिन असली धमाका तो उसके बाद हुआ जब बिल गेट्स ने वो वीडियो इंस्टाग्राम पर डाल दिया और उसका कैप्शन लिखा, इन इंडिया यू कैन फाइंड इनोवेशन एवरीवेयर यू टर्न, इवन इन प्रेपरेशन ऑफ अ सिंपल कप ऑफ टी। बस फिर क्या था, 57 मिलियन व्यूज, 4 मिलियन लाइक्स और डॉली चायवाला का नाम दुनिया भर में ट्रेंड करने लगा। डॉली चायवाला का असली नाम है सुनील पाटिल, जो 1998 में नागपुर की एक छोटी सी बस्ती में पैदा हुए थे। घर के हालात ऐसे थे कि स्कूल की फीस भी नहीं भर पा रहे थे। बच्चे क्रिकेट खेलते थे और डॉली चाय के बर्तन उठाता था, क्योंकि घर चलाना था। दिन पे दिन, साल पे साल, सुबह से शाम वही चाय बेचता था। लेकिन वही आदमी एक वायरल मूवमेंट के बाद करोड़पति बन गया। आज दुबई में 7 करोड़ का फ्लैट खरीद लिया है। आज एक इवेंट में अपीयरेंस देने के लिए 5 लाख रुपए चार्ज करते हैं। और ये पूरा सीन हमें एक बड़ी सीख देता है, एक कप चाय कभी भी एक बिजनेस एम्पायर में बदल सकता है। और इसका अंदाजा कोई भी नहीं लगा सकता था। देखिए, डॉली जो कर रहा था ना, वो कोई ऑर्डिनरी बात नहीं थी। वो सिर्फ चाय नहीं पिला रहा था, वो एक्सपीरियंस बेच रहा था। वो चाय के साथ साथ एक एंटरटेनर भी बन चुका था। डॉली के पास कोई एमबीए नहीं था, कोई भी फ्रेंचाइज की स्ट्रेटजी नहीं थी, पर एक सिग्नेचर स्टाइल जरूर था। थोड़े से मूव्स, थोड़ा सा ड्रामा, थोड़ा सा डांस और फुल ऑन एंटरटेनमेंट। जो चीज उसके लिए रोज का रूटीन था, वही चीज दुनिया के लिए कंटेंट की गोल्ड माइन बन गई। देखिए, बिजनेस का असली फंडा ना बहुत ही सिंपल है। प्रोडक्ट तो सब बना लेते हैं, पर पर्सनल ब्रांड बनाना अलग ही बात है। प्रोडक्ट तो बिकता है, पर ब्रांड लोगों के दिल में बस जाता है। डॉली का चाय स्टॉल तो छोटा था, लेकिन उसका टपरी स्टाइल एक थिएटर था, जो लोगों को चाय के साथ साथ फ्री में एंटरटेनमेंट भी देता था। वायरल होने के बाद डॉली ने अपनी असली बिजनेस एक्यूमेन को दिखाया। उसने डॉली की टपरी नाम से एक फ्रेंचाइज मॉडल को लॉन्च किया, जिसमें 3 अलग अलग फॉर्मेट्स हैं। ये 3 फॉर्मेट्स इसलिए हैं ताकि हर बजट के लिए एक ऑप्शन जरूर हो। छोटा फॉर्मेट था कार्ट या स्टॉल, जिसका इन्वेस्टमेंट लगभग 4.5 लाख रुपए से लेकर 6 लाख के बीच था। थोड़ा बड़ा स्टोर फॉर्मेट में 20 लाख से लेकर 22 लाख के रेंज में था। और सबसे प्रीमियम फ्लैगशिप कैफे का खर्चा 39 लाख रुपए से 43 लाख तक चला जाता था।
ये टियर स्ट्रैटेजी इतनी स्मार्ट थी कि छोटे से छोटा एस्पिरेंट भी डॉली का फ्रेंचाइज ले सकता था और बड़े से बड़ा इन्वेस्टर्स भी इस ब्रांड में इंटरेस्ट दिखाने लगे। और रिजल्ट सिर्फ 48 घंटे में 1609 एप्लीकेशंस आ गए। मतलब एक वायरल वीडियो ने उसकी टपरी को ओवरनाइट एक नेशनल फ्रेंचाइज अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर दिया। जहां बड़े बड़े ब्रांड्स को बहुत खर्चा करना पड़ता है इतनी लीड्स लाने का, यहां ये सारी लीड्स टोटली फ्री थी। समझ रहे हो ना? ये है पर्सनल ब्रांडिंग की पावर। ये इतनी जबरदस्त चीज है कि छोटे से छोटा धंधा भी वायरल हो जाता है। चाय हो या चप्पल, साड़ी हो या सोफा, नुस्खे हो या मैनिफेस्टेशन टिप्स, अगर आपने अपनी स्टोरी सही तरीके से दुनिया तक पहुंचा दी ना, तो दुनिया आपके पीछे भागती है। और असली बात पता है क्या है? पर्सनल ब्रांड सिर्फ दिखावा नहीं है, ये कंपाउंडिंग मशीन है जो आपको रिकॉग्निशन देती है, वायरलिटी देती है और सबसे बड़ी चीज पहचान देती है। दोस्तों, डॉली की कहानी ने हमें एक बात समझा दी कि एक कप चाय भी अगर स्वैग के साथ सर्व करो तो एम्पायर बन सकता है। और आप भी ऐसा बिजनेस एम्पायर बना सकते हो जिसमें आपका नाम और आपका काम दोनों को मिलेगा बहुत ही महंगा दाम। अब चलते हैं एक ऐसे इंसान की तरफ जिन्होंने चाय की टपरी तो नहीं, कपड़ों के धंधे को पर्सनल ब्रांड बना के करोड़ों करोड़ों का गेम खड़ा कर दिया भाई। नाम है अजय अजमेरा, साड़ी के शहंशाह, टेक्सटाइल के टाइटन और इंस्टाग्राम के असली बिजनेस गुरु। 9 अगस्त 1973 राजस्थान के सीकर डिस्ट्रिक्ट में एक सिंपल फैमिली में ये पैदा हुए थे। जिंदगी बड़ी सिंपल थी पर ख्वाब बहुत बड़े थे। 11th क्लास के बाद पढ़ाई छोड़नी पड़ी क्योंकि पैसा ही नहीं था, लेकिन जुनून था एवरेस्ट से भी बड़ा। 1992 में सिर्फ 19 साल की उम्र में वो सूरत जा पहुंचे, जो उस वक्त टेक्सटाइल का वॉल स्ट्रीट था। ब्रोकर बने, फिर टेक्सटाइल फर्म्स में काम किया। पैकेजिंग, प्रोक्योरमेंट, सेल्स, ऑपरेशंस, एकदम फ्रंट डेस्क से बोर्ड रूम तक सब कुछ उन्होंने खुद सीखा। उन्होंने 20 साल तक पूरे इंडस्ट्री को माइक्रोस्कोप से स्टडी करने के बाद 2011 तक सैलरी 2 लाख पर मंथ पहुंचा दी। लाइफ कंफर्टेबल थी, लेकिन अजय को समझ आ गया दूसरों के लिए खेल के रन्स बनाने से बेटर है अपने पिच पर सेंचुरी मारते हैं। और तभी अजमेरा फैशन का जन्म हुआ। बिजनेस मॉडल था एकदम डिसरप्टिव। मिडिल मैन को हटाओ और रिटेलर्स को डायरेक्टली एम्पावर करो। सिर्फ 25,000 की इन्वेस्टमेंट से कोई भी घर बैठे साड़ी का बिजनेस स्टार्ट कर सकता था। अजय का नारा था, हर घर एक शोरूम बन सकता है। और ये लाइन 10,000 से ज्यादा महिलाओं के लिए एंथम बन गई, जो आज अपने खुद के कपड़ों का व्यापार चला रही हैं थैंक्स टू अजय अजमेरा। एक्सपोर्ट नेटवर्क 30 से ज्यादा कंट्रीज में है और सिर्फ इंडिया में ही 1 लाख से ज्यादा टेक्सटाइल मर्चेंट्स अजमेरा के साथ डायरेक्टली जुड़े हुए हैं। लेकिन असली ब्रांड का गेम अजय अजमेरा जी ने कंटेंट से खेला। आज अजमेरा फैशन के इंस्टाग्राम पे करीबन 7 लाख फॉलोअर्स हैं। यूट्यूब पर उनके टेक्सटाइल एजुकेशन वीडियोस देखने वाले भी लाखों में हैं। वहां पे भी उनके चैनल पे 7 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। इनके लॉन्ग और शॉर्ट वीडियोस के महीने में करोड़ों व्यूज आते हैं और व्यूज कन्वर्ट हो जाते हैं रेवेन्यू में। और उन्होंने अपने कंटेंट को एक क्लासरूम बना दिया है, शोरूम नहीं। यूट्यूब पे उनके वीडियोस आज भी देख लो। बिजनेस शुरू करने के लिए कितना पैसा लगेगा, प्रॉफिट मार्जिन को कैसे बढ़ाएं, कपड़े की सोर्सिंग कैसे करते हैं, ये सब वो टॉपिक्स है जहां छोटे व्यापारी जनरली अटक जाते हैं। और इसका रिजल्ट क्या हुआ? लोगों ने उन्हें सेलर नहीं, मेंटर माना। हर रील, हर वीडियो एक सोल्यूशन था। और जब सोल्यूशन फ्री में मिल रहा होता है ना, तो नेचुरली आपका उस व्यक्ति के साथ रिलेशन बन जाता है और वही रिलेशन बाद में कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो जाता है और वही कॉन्ट्रैक्ट बिजनेस के लिए रेवेन्यू लेके आता है। मतलब बात साफ थी, अजमेरा ने एकदम रिवर्स फॉर्मूला चला दिया। पहले दीजिए नॉलेज, फिर आएगा ट्रस्ट और फिर चलेगा बिजनेस। यही वजह है कि अजय अजमेरा जी के पास आज लाखों लॉयल फॉलोअर्स हैं, जो उनका कंटेंट सिर्फ देखते ही नहीं हैं, उससे अपने करियर को और अपने बिजनेस को भी खड़ा करते हैं। उन्होंने एक चीज तो प्रूव कर दी थी, जो अपने बिजनेस पे कंटेंट पे फोकस रखता है उसको बिजनेस चेंज नहीं करना पड़ता। ये उनकी सबसे बड़ी लर्निंग है, क्योंकि कंटेंट खुद ही मैग्नेट बन जाता है जो कस्टमर्स को खींच के आपके पास लेके आता है। और खास बात क्या है, कंटेंट सिर्फ हिंदी में नहीं, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मराठी, गुजराती, मतलब पैन इंडिया कवरेज मिल जाती है। तो दोस्तों, डॉली ने दिखाया कि एक सिग्नेचर स्टाइल आपको वायरल बना सकता है। अजय जी ने दिखाया कि एक सिग्नेचर सिस्टम और कंटेंट फर्स्ट ब्रांड आपको सस्टेनेबल बना सकता है। और दोनों कहानियों के बीच एक ही गोल्डन थ्रेड है और वो है पर्सनल ब्रांड की ताकत। और दोस्तों, अब आपको लेके चलते हैं आयुर्वेदा के गुरु की केस स्टडी में, जिनका नाम है डॉक्टर सुभाष गोयल और उनका डिजिटल अड्डा है हेल्थ गुरु। आज इंस्टाग्राम पे उनके 7 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स
उनके नुस्खे देख रहे हैं और YouTube पे उनकी रेमेडीज घर घर में वायरल भी हो रही है। मतलब जो चीज पहले सिर्फ दादी माँ की डायरी में होती थी, अब वो डॉक्टर गोयल ने उसे पॉडकास्ट में लाके उसकी रील्स दुनिया भर में ब्लॉकबस्टर बना दी हैं। सोचो, एक तरफ बड़े बड़े डॉक्टर्स बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, फ्री रेडिकल्स, दूसरी तरफ डॉक्टर गोयल आपको आके बोलते हैं बेटा सुनो, एक ग्लास में अजवाइन का पानी पी लो, आपकी गैस खत्म हो जाएगी। अब आप मुझे बताइए एज अ कंज्यूमर आपको याद क्या रहेगा, वो बड़े नाम या ये छोटा नुस्खा? ऑब्वियसली सिंपल वाला याद रहेगा। ये है उनका फॉर्मूला कि नॉलेज को कॉम्प्लिकेट मत करो, कंटेंट को कनेक्ट करो। और उनका सीक्रेट क्या है? सिंपल। वो हेल्थ को रॉकेट साइंस बना के नहीं बेचते, वो हेल्थ को घर के किचन से कनेक्ट करके बहुत सरलता से एक्सप्लेन करते हैं। सोचो, एक तरफ कोई बड़ा डॉक्टर बोल रहा है एंटीऑक्सीडेंट्स और फ्री रेडिकल्स, और दूसरी तरफ डॉक्टर गोयल बोलते हैं बेटा रोज सुबह 1 चम्मच घी ले लो, आपके जॉइंट सही रहेंगे। आपको क्या इजी लग रहा है? और ये ना सिर्फ रील्स तक लिमिटेड नहीं है, हर पॉडकास्ट में आज उनका जिक्र होता है क्योंकि उन्होंने अपने पर्सनल ब्रांड को एकदम वैल्यू ड्रिवन एम्पायर बना दिया है। शोज में उन्हें इसलिए बुलाया जाता है क्योंकि वो हर सवाल का जवाब बड़ी सिंपल शब्दों में दे देते हैं। वो ऐसा एक नुस्खा दे देते हैं जो हर घर में अवेलेबल होता है और उसके पीछे एक आयुर्वेदिक की फिलॉसफी समझा देते हैं। मतलब एंटरटेनमेंट और एजुकेशन का परफेक्ट कॉम्बो। और क्या पता कि आज ये पर्सनल ब्रांड कल इंडिया की लिस्टेड यूनिकॉर्न कंपनी बन जाए। और इसका क्रेडिट आप किसको दोगे? पर्सनल ब्रांड को। सबसे बड़ी बात, डॉक्टर गोयल ने अपने कंटेंट को एक इकोसिस्टम बना दिया है। यूट्यूब के लॉन्ग फॉर्म वीडियोस उनको अथॉरिटी देते हैं, उनके छोटे क्लिप्स इंस्टाग्राम पे रील्स बनकर वायरल हो जाते हैं और फिर वही कंटेंट उनकी किताब और आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स की सेल्स को ड्राइव करता है। यानी एक ही ब्रांड एसेट कंटेंट से मल्टीपल रेवेन्यू स्ट्रीम्स चल रही हैं इस टाइम पे। अगर सुभाष गोयल जी की कहते कि बेटा ये कंटेंट तो बच्चे बनाते हैं, तो आज उनका रेवेन्यू आधे से कम और उनका मैजिक टोटली गायब हो जाता। बट उनके एक डिसीजन ने आज इवन 18 साल के स्टूडेंट को भी उनकी रील शेयर करने पे मजबूर कर दिया है। और ये होती है दोस्तों पावर ऑफ कंटेंट। पर आप तो महंगी मार्केटिंग, महंगे ब्रांड एम्बेसडर पर ही निर्भर करना चाहते हो ना? अच्छा, नहीं करना चाहते तो भाई वीडियो के एंड तक जरूर वेट करना। इस स्ट्रेटजी को इंप्लीमेंट कैसे करना है और मैंने अपने लाइफ में कैसे इंप्लीमेंट किया ये भी बताता हूं। तो चलिए अब आपको मिलवाता हूं अगली कहानी से, पुणे के एक ऐसे आर्टिस्ट से जो कुर्सी नहीं बनाते, कुर्सी पे बैठने वालों का स्टेटस बनाते हैं। नाम है अनस खान। यह आदमी फर्नीचर नहीं बनाता दोस्तों, ये तो फीलिंग्स की फैक्ट्री चलाता है। विक्टोरियन हो या महाराजा स्टाइल, मुगल हो या मॉडर्न कंटेम्पररी, अनस हर डिजाइन में ऐसी डिटेलिंग डालते हैं जैसे पिकासो ने छुरी उठाकर लकड़ी पे पेंटिंग कर दी। पर असली जीनियस तो यह है कि अनस ने क्राफ्ट्समैनशिप को कंटेंट में कन्वर्ट कर दिया है। आज इंस्टाग्राम पे 1 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स उनकी रील्स पे एंगेज कर रहे हैं और यूट्यूब पे 2 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स शोरूम के अंदर का रॉयल दर्शन ले रहे हैं। मतलब ये बंदा सिर्फ सोफा नहीं बेच रहा है, ये तो स्टेटस सिंबल को स्ट्रीम कर रहा है। हालांकि ये क्राफ्ट्समैनशिप तो उन्हें अपनी पहले पीढ़ियों से डीएनए में मिली है, लेकिन उसको उन्होंने अपने जमाने के डिजिटल रंग में ढाल दिया है। देखिए गाइस, आज हर जगह ना फर्नीचर मिलता है, हर शोरूम पॉलिश और शाइन दिखाता है, लेकिन अनस ने एक सिंपल फॉर्मूला पकड़ लिया था। फर्नीचर सिर्फ घर सजाने की चीज नहीं है, ये एक इमोशन है जो लोगों की पर्सनैलिटी को रिफ्लेक्ट करता है और इसी इमोशन को उसने कंटेंट में टैप कर लिया है। जब अनस एक रील बनाता है ना, वो सिर्फ एक चेयर या टेबल शोकेस नहीं कर रहा होता, वो अपने कस्टमर की कहानी बता रहे होते हैं। कभी एक नई शादीशुदा कपल का डाइनिंग सेट जिसमें उनकी पहली फैमिली डिनर होगा, कभी एक रिटायर्ड अंकल जो बोलते हैं इस रॉकिंग चेयर पे मैं अब अपनी पूरी रिटायरमेंट का मजा लूंगा। ये स्टोरी टेलिंग स्टाइल ही उनको यूनिक बना देता है। और दूसरी चीज है दोस्तों उनका ऑब्सेशन विद क्राफ्ट। मार्केट में लोग शॉर्टकट लेते हैं, मशीन कटिंग और चीप वुड यूज करते हैं, लेकिन अनस के कंटेंट का यूएसपी यही है कि वो हर वीडियो में नो कॉम्प्रोमाइज क्राफ्ट्समैनशिप की फिलॉसफी को हाईलाइट करते हैं। और उनकी कंटेंट स्ट्रेटजी में एक चीज बहुत जबरदस्त है, वो दिखाते हैं कि उनका एक एक फर्नीचर का पीस बनता कैसे है। पहले वो वुड को बहुत टाइम तक सीजन होने देते हैं, फिर उस पे जो है कारीगरी करते हैं और पॉलिश पे तब तक नहीं जाता जब तक वो हेरिटेज लुक ना ले। और इस चीज को भी वो अपनी रील्स में ओपनली शोकेस कर रहे हैं। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात है कि अनस ने अपने फॉलोअर्स को अपनी कम्युनिटी में कन्वर्ट कर दिया है। वो सिर्फ उसकी वीडियो को देखते नहीं है, उसके साथ एंगेज करते हैं, उसको अपनी फोटोज भेजते हैं, उसको अपने घर की फर्नीचर की फोटोज भेजते हैं और उसके साथ ट्रांजैक्ट भी करते हैं।
और उसके साथ साथ जब वो खुश होते हैं तो बढ़िया सा टेस्टिमोनियल भी देते हैं, और यही टेस्टिमोनियल जो है ट्रस्ट डेवलप करता है नए कंज्यूमर्स में, और इससे जो है अनस की सेल्स स्काई रॉकेट हो जाती है। और इसी टू वे ट्रांजैक्शन ने अनस को सिर्फ बिजनेसमैन नहीं, एक ब्रांड बना दिया। उनका रेवेन्यू पिछले 5 साल में 15 गुना बढ़ गया है और एड स्पेंड 80% कम हो गया है। और आलम यह है दोस्तों कि फोन पे घंटी तो लगातार बज रही है पर उठाने वाले कम पड़ गए। देखो दोस्तों, फर्नीचर बनाने वाले और भी हैं, इंस्टाग्राम पे कंटेंट डालने वाले भी हैं, लेकिन अनस का फर्क यही है कि उसने क्राफ्ट्समैनशिप, कस्टमर स्टोरीज और कम्युनिटी तीनों को मिलाकर अपना एक यूनिक पर्सनल ब्रांड क्रिएट कर दिया है। अब आपको लेके चलते हैं आयुर्वेदा के डिजिटल बाबा आचार्य मनीष ग्रोवर की दुनिया में, जिन्होंने श्री गंगानगर जैसे एक छोटे से गांव से स्टार्ट करके अपने बिजनेस एम्पायर को 100% पर्सनल ब्रांडिंग के माध्यम से आज 10,000 करोड़ की कंपनी बना दिया है। ठीक सुना है आपने, 10,000 करोड़ की कंपनी, और वो भी लिस्टेड। 2009 में उन्होंने शुरू किया एक छोटा सा सेटअप, नाम था दिव्य उपचार। लेकिन मनीष जी समझ गए थे कि अगर आयुर्वेदा को 21वीं सदी में रेलेवेंट बनाना है तो बस प्रिस्क्रिप्शन लिखकर काम नहीं चलने वाला। ब्रांडिंग का असली वेपन है कहानी सुनाना और कहानी को वायरल करना। इसलिए उन्होंने अपने कंटेंट का फोकस रखा पेन पॉइंट्स पर। मतलब जो बात हर घर में चलती है, एसिडिटी, जॉइंट पेन, शुगर, स्ट्रेस, उन्हीं टॉपिक्स को उन्होंने रील्स, शोज और सेमिनार्स का हीरो बना दिया। यहां से उनका पर्सनल ब्रांड बिल्ड होना स्टार्ट हो गया। 2017 में जब उन्होंने जीना सीखो लाइफ केयर प्राइवेट लिमिटेड लॉन्च किया, तब तक वो सिर्फ एक आयुर्वेदा के डॉक्टर नहीं रह गए थे, बल्कि एक क्रेडिबल कंटेंट क्रिएटर भी बन गए थे। आज उनके हेल्थ शोज रेगुलरली टीवी पर भी आते हैं, यूट्यूब पे वीडियोस को मिलियंस में व्यूज मिल जाते हैं, और इंस्टाग्राम पे रील्स लोग शेयर करते हैं जैसे फैमिली डॉक्टर घर आकर समझा रहा हो। प्लस उन्होंने अपने यूट्यूब पर पेशेंट्स के साथ पॉडकास्ट पर 1-to-1 भी बात करी है, कैमरा ऑन, पेशेंट सामने, और उनका रियल जर्नी रिकॉर्ड किया है। एक पेशेंट बोलता है, डॉक्टर साहब मुझे तो कहा गया था कि कैंसर से मैं बच ही नहीं सकता, लेकिन आयुर्वेदा से मुझे नई जिंदगी मिल गई। दूसरा बोलता है, मैं 10 साल डायबिटीज की दवा खाता रहा पर पहली बार कंट्रोल में अब आया है। अब सोचो, ये कहानी एक पेशेंट की है, लेकिन जब यूट्यूब पे 1 मिलियन लोग सुनते हैं ना, तो ये कहानी एक पर्सनल ब्रांड की क्रेडिबिलिटी बन जाती है। इसी कंटेंट ने उनको बहुत अलग बना दिया। जब लोग दूसरे डॉक्टर्स के एड्स देखते हैं तो उनको लगता है ये मार्केटिंग है, लेकिन मनीष जी का कंटेंट देखते हैं तो उनको लगता है ये मेरे ही पड़ोसी बोल रहे हैं। यानी ऑथेंटिसिटी की वजह से ऑडियंस उन्हें डॉक्टर नहीं, डिजिटल मेंटर मानने लग गई। आज यूट्यूब पे उनके 1 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। टीवी शोज में वो गेस्ट के रूप में बहुत इजीली जाते हैं, और उनकी इंस्टाग्राम रील्स हर फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप में पहुंच जाती है। यह है ब्रांडिंग का कंपाउंडिंग इफेक्ट। एक कहानी बनाइए, उसका लॉन्ग वीडियो पॉडकास्ट यूट्यूब पर डाल दीजिए, उसके छोटे छोटे क्लिप्स और रील्स बनाइए, और वही रील्स बन जाएंगी आपका फ्री मार्केटिंग टूल। कंटेंट एक बार बनाओ, फिर हर जगह उसको फैला दो। और बिजनेस जीना सीखो और शुद्धि आयुर्वेदा हॉस्पिटल्स पैन इंडिया चला रहे हैं। क्लिनिक्स, वेलनेस सेंटर्स, ई-कॉमर्स प्रोडक्ट्स, सब्सक्रिप्शन सर्विसेज, सभी इसी ट्रस्ट की वजह से चल रहा है। जो पेशेंट्स पहले फ्री में वीडियोस देखते थे, वही आज आके ब्रांड के लॉयल कस्टमर्स बन जाते हैं। मतलब कंटेंट सिर्फ आईबॉल्स नहीं ला रहा है, कंटेंट से लाइफ लॉन्ग क्लाइंट्स भी बन रहे हैं। आचार्य मनीष जी ने अपने पेशेंट्स के एक्सपीरियंस को कंटेंट बनाकर बेचा है, और जब उन्होंने इसको बेचा तो लोगों को ट्रस्ट आया। और मेरे दोस्तों, ट्रस्ट जो है वो सबसे महंगा प्रोडक्ट है इस दुनिया का। जिस दिन लोग आप पर ट्रस्ट कर लेते हैं ना, उस दिन बिजनेस खुद चलने लग जाता है। और इसी तरह आचार्य मनीष ग्रोवर जी का जो ब्रांड है वो सिर्फ आयुर्वेदा का नहीं बचा, पर एक पर्सनल हेल्थ मेंटोर का बन गया। देखिए, अगर आप ग्लोबल कंपैरिजंस देखें ना, तो हमें और भी बहुत बड़े बड़े एग्जांपल्स मिल जाते हैं। सबसे बड़ा नाम है मिस्टर बीस्ट, जिनके 400 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। टॉम क्रूज, मिशन इम्पॉसिबल वाले, 40 साल से मूवीज बना रहे हैं, और उनकी नेटवर्थ है $890 मिलियन। और यहां मिस्टर बीस्ट की उम्र है 27 साल, और उनकी नेटवर्थ है $1 बिलियन। यानी उनकी जितनी उम्र है ना, उससे ज्यादा टॉम क्रूज का मूवी एक्सपीरियंस है। पर फिर भी बड़ा कौन है? वो है मिस्टर बीस्ट। और क्यों? पर्सनल ब्रांड। ये बंदा सिर्फ यूट्यूब पे क्रिएटर नहीं है, ये पूरा एक इकोसिस्टम है। एक तरफ उसके वीडियोस 1-1 बिलियन व्यूज क्रॉस कर जाते हैं, जिसमें 10-10 करोड़ रुपए बन जाते हैं एक वीडियो में। और दूसरी तरफ उसने मिस्टर बीस्ट बर्गर्स, फीस्टेबल चॉकलेट्स लॉन्च किया है, जो लोग लाइन लगाकर खरीदते हैं बिकॉज ब्रांड पे ट्रस्ट है।
और सबसे फनी बात पता है क्या है? बर्गर्स या चॉकलेट्स की रेसिपी मिस्टर बीस्ट ने खुद नहीं बनाई है, सिर्फ उसके नाम की वजह से वो बिक रहे हैं। मिस्टर बीस्ट का ब्रांड नेम ही अलग प्रोडक्ट कैटेगरी का एक्सेलरेटर बन जाता है। यह है ब्रांडिंग का असली काम। आपका नाम ही आपका बिजनेस बन सकता है। ऐसा ही एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है टोनी रॉबिन्स। स्टेज पर खड़े होकर लोगों से चिल्लाते हैं से आई, और पूरा हॉल गुनगुनाने लग जाता है। ये भी फायर वॉक कराते हैं, एनर्जी से भरी हुई कोचिंग देते हैं और लोग उसे एक पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन मशीन मानते हैं। टोनी रॉबिन्स का नाम ही उनका प्रोडक्ट है। जो भी उनका सेमिनार करता है वो सोल्ड आउट हो जाता है। यहां एक डायरेक्ट पैरेलल दिखाते हैं, जैसे डॉली के टपरी पे लोग सिर्फ चाय के लिए नहीं आते हैं, वो डॉली की परफॉर्मेंस के लिए आते हैं। वैसे ही टोनी भी अपनी एनर्जी को प्रोडक्ट बनाकर बेचते हैं और उनकी एक टिकट मिनिमम $1000 की बिकती है और उन्होंने भी $1 बिलियन एम्पायर क्रिएट कर लिया है। अब ये सब ग्लोबल और इंडियन कहानियां एक ही गोल्डन थ्रेड से जुड़ी है। चाहे वो साड़ी हो या सोफा या कोई नुस्खा, मैनिफेस्टेशन हो या बर्गर, ब्रांड बनाने के लिए सब ने एक ही शॉर्टकट यूज किया है और वो है कंटेंट। डॉली की रील बिल गेट्स ने डाली तो टपरी फ्रेंचाइज बन गई। अजमेरा जी ने यूट्यूब पे साड़ी का बिजनेस सिखाया तो 200 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर हो गया। अनस ने इंस्टाग्राम पे क्राफ्ट्समैनशिप दिखाई तो पुणे के शोरूम में एप्पल और लेंसकार्ट के सामने भी क्राउड लगने लग गया। आचार्य मनीष जी ने पॉडकास्ट स्टाइल पेशेंट्स की कहानियां दिखाई तो आयुर्वेदा हॉस्पिटल्स पैन इंडिया बन गए और गोयल जी ने रील्स में सिंपल नुस्खे दिखा दिए तो हर व्हाट्सएप ग्रुप पे वायरल हो गए। अब असली क्वेश्चन ये है कि ये पर्सनल ब्रांड बिजनेस में हेल्प कैसे करता है? दोस्तों, ये थियरी नहीं है, असली फील्ड का फॉर्मूला है। डॉली अगर सिर्फ चाय बेच रहा होता ना तो शायद दिन का $1000 से ज्यादा सेल नहीं कर पाते, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपने स्टाइल को कंटेंट में कन्वर्ट कर दिया, वही स्टाइल फ्रेंचाइज मॉडल बन गया। अजमेरा जी अगर सूरत में ब्रोकर ही रह जाते ना तो ज्यादा से ज्यादा 2 लाख की सैलरी पर ही अटक जाते, लेकिन यूट्यूब और इंस्टा के कंटेंट ने उनको एक नेशनल टेक्सटाइल आइकॉन बना दिया। अनस अगर शोरूम में सिर्फ सोफा दिखाते रह जाते ना, वो एक और फर्नीचर शॉप वाले बन जाते, पर इंस्टाग्राम पे कंटेंट बनाकर उन्होंने अपने फर्नीचर के आर्ट को एक वायरल कंटेंट बना दिया। मतलब कंटेंट ने प्रोडक्ट को पर्सनालिटी दी और पर्सनालिटी ने प्रोडक्ट को प्रीमियम बना दिया, और इसी में असली ब्रांडिंग का मैजिक छुपा है। एक बार आपकी कहानी वायरल हो गई ना तो आपको कस्टमर लाने के लिए एड्स पे करोड़ों खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपकी एक रील, आपका एक पॉडकास्ट, आपका एक वीडियो आपका परमानेंट सेल्समैन बन जाएगा जो 24 घंटे आपके लिए फ्री में काम करेगा। यही वजह है कि अजमेरा फैशंस अपने फ्रेंचाइज बिना रॉयल्टी के बेच देते हैं। डॉली 5 लाख रुपए चार्ज करते हैं एक इवेंट के लिए और गोयल जी के 7 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं जो उनके नुस्खे सुनते हैं। इसलिए समझ लो गाइस, बिजनेस बनाने से इनकम आती है, लेकिन पर्सनल ब्रांड बनाने से लेगेसी बन जाती है। प्रोडक्ट तो कॉपी हो सकता है, लेकिन पर्सनल ब्रांड कभी भी कॉपी नहीं हो सकता। ट्रस्ट कभी कॉपी नहीं हो सकता। एड्स एक्सपायर हो जाती हैं, लेकिन कंटेंट हमेशा सदाबहार एवरग्रीन रहता है। और सबसे बड़ी बात, पर्सनल ब्रांड एक रिसेशन प्रूफ इंश्योरेंस है। मार्केट ऊपर नीचे होती रहेगी, लेकिन अगर आपका नाम पे ट्रस्ट आ चुका है ना तो बिजनेस हमेशा चलता रहेगा। तो दोस्तों, आज एक सिंपल सवाल आप खुद से पूछ लो, आप सिर्फ प्रोडक्ट बेच रहे हो या अपना पर्सनल ब्रांड भी क्रिएट कर रहे हो? और यह सवाल जब मैंने अपने आप से अप्रैल 2024 में पूछा था ना, तो मुझे जवाब मिला कि शायद मैं सिर्फ प्रोडक्ट बेच रहा हूं। और वहां से चालू हुई मेरी कंटेंट जर्नी, जो है आखिरी स्टोरी आज के वीडियो की। मैंने अपनी कंटेंट जर्नी चालू करी 1 अप्रैल 2024। मेरा यूट्यूब चैनल बना था 16 जनवरी 2024। मैंने कंटेंट डालना चालू किया और हमारी रील्स वायरल हुई। मैंने एक चीज क्रैक कर ली, ज्यादा से ज्यादा पॉडकास्ट्स पे जाओ। मैंने करीबन 250 पॉडकास्ट्स पे अपने आप को फीचर किया है। मेरी उन 250 पॉडकास्ट से 10,000 से ज्यादा रील्स बनी है, और वो 10,000 से ज्यादा रील्स जो है वो करीबन 50,000 चैनल्स पे पब्लिश हुई हैं। और आज वो सारी रील्स की टोटल व्यूअरशिप जो है वो मिला के 1 बिलियन से ज्यादा है। ये पावर होता है कंटेंट का, जब आप कनेक्ट करते हैं ऑडियंस के साथ और उनके पते की बात उनको बताते हैं। और उसका फायदा मुझे बिजनेस में क्या हुआ, फ्री की लीड्स मिली है, ₹1 खर्च नहीं हुआ लीड्स पे। आज 40,000 से ज्यादा लीड्स हैं हमारे पास। लोग नहीं हैं जो उनको फोन कर सके, टाइम नहीं है कि उनको सर्विस कर सके। तो क्यों होता है ये होता है पावर ऑफ कंटेंट। आप कुछ भी याद रखेंगे, कंटेंट याद रहता है। आपको महाभारत याद रहेगा, रामायण याद रहेगा, सब याद रहेगा, क्योंकि वो कंटेंट। आप दिन में जब फोन उठाते हैं तो सबसे ज्यादा समय कहां खर्च करते हैं, अमेज़न पे कि इंस्टाग्राम पे? जवाब है इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम आपको कुछ देता नहीं है, अमेज़न तो सामान भी दे सकता है,
और इंस्टाग्राम आपको देता है कंटेंट। तो जो कंटेंट की दुनिया को समझ लेगा वो ही बिजनेस का राजा बनेगा, क्योंकि आज लोग दिन का 9 घंटा फोन के स्क्रीन पे है, और अगर आप और आपका प्रोडक्ट और आपका बिजनेस फोन के स्क्रीन पे नहीं है तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस होने वाली है। और अगर आप इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि किस तरीके से आप भी एक पर्सनल ब्रांड बन के अपने बिजनेस को 10x 100x तक लेके जा सकते हैं, तो हमने एक लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, उस लिंक को आप भरिए। अगर आप उसमें क्वालिफाई हुए तो हमारी टीम आपसे बात करके आपको हेल्प करेगी कि कैसे आप भी अपना एक पर्सनल ब्रांड बना के बिजनेस में 10x और 100x की ग्रोथ कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप सीरियस हैं तो ही वो फॉर्म भरना। अगर आप चाहते हैं आपकी सेल्स डबल हो, 10x हो, तो ही वो फॉर्म भरना। सिर्फ टाइम पास करना हो तो प्लीज मत आना। मुझे सीरियस लोग चाहिए, मुझे सिंसियर लोग चाहिए, ऐसे लोग चाहिए जो चाहते हैं कि वो अपना ब्रांड बनाए। सिर्फ एक अजय अजमेरा जी से, सिर्फ एक मनीष ग्रोवर जी से, सिर्फ एक डॉक्टर सुभाष गोयल जी से इस देश में कुछ नहीं होने वाला। हम 6.5 करोड़ एसएमईज का देश है। हमारे को 6.5 करोड़ ब्रांड्स चाहिए जो आगे जाके दुनिया पे राज करेंगे। तभी 2047 तक भारत बनेगा विकसित भारत। आप लोग का इसमें बहुत बड़ा योगदान है, और वो योगदान के लिए आपको अपना ब्रांड बनाना है, और उसके लिए मैं जो योगदान कर सकता हूं मैं जरूर करूंगा। बहुत सिंपल, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, बहुत अच्छे से शांति से उसको भरिए, टाइम लगाइए, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट आपको सबसे अच्छा ROI देगा। ये वीडियो अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करना जो आज बिजनेस तो कर रहे हैं पर माल नहीं बेच पा रहे, क्योंकि उनका पर्सनल ब्रांड नहीं है, लोग उन पर ट्रस्ट नहीं करते हैं। आपको इन सारी स्टोरीज में से सबसे अच्छी स्टोरी किसकी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, घंटी जरूर दबा देना, और हाँ, सीरियस हो, सिंसियर हो तो दिए हुए लिंक के फॉर्म को जरूर भर दो। अगली वीडियो तक